इतना बड़ा पर्पस हो कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ जाए, आपके दोस्त यार आप पे हंसें, इतना बड़ा गोल बनाओ। कम से कम 100 मिलियन ज़िंदगी पे वो इम्पैक्ट होना चाहिए। तो भाई किसी को अगर बहुत ज़्यादा खुदकुशी का शौक आ रहा है तो पासपोर्ट कटा के नेपाल चले जाए 1 महीने के लिए। कि दिमाग का सोल पर्पस ये कि आप कुछ नया ना करें। जब आप नया करते हैं तो न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और एनर्जी कंज्यूम होती है, और वो एनर्जी बचाना प्राइमरी गोल है दिमाग का। टॉलरेट 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 करते जाएंगे, कब तक करेंगे? आप ले रहे हैं ना उसको। मैंने कहा फिर क्या करें? कहते हैं आप ऐसे दोस्त ढूंढें जो एक्सेप्टिंग हो, वो एक्सेप्ट कर लें कि आप ऐसे हैं और ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त, भाई और एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ इनसे रेहान अल्लाहवाला साहब मौजूद हैं। रेहान साहब का कमाल ये है कि ये फ़ेसबुक, यूट्यूब, आज की टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया जिसको बच्चा बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, इसको बामकसद कैसे इस्तेमाल करना है, इससे बेहतरीन नताइज कैसे लेने हैं, ये मैंने इनसे सीखा। और बड़ी दुनिया इनसे यही सीखती है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, पीक परफॉर्मेंस हासिल की जा सकती है, नेटवर्क बढ़ाया जा सकता है, अपने नेटवर्क को, अपने रिलेशंस को और अपने काम को किस तरह से किसी मॉनेटरी बेनिफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सब चीज़ें इनसे लोग सीखते हैं, बातचीत करते हैं। मेरी क्योंकि जब भी रेहान भाई से गपशप लगती है, परसों भी हम रात इकट्ठे थे, किसी खाने पे जाना था, मैं अली अब्बास साहब, रेहान साहब इकट्ठे थे, और आज भी हम बैठे तो रेहान साहब को मैंने पॉसिबिलिटीज़ की बात करते देखा है, इम्कानात की बात करते देखा है। और मैं एक साइकोलॉजी के तालिब इल्म के तौर पे आपको बताता चलूँ कि जब भी आपके सामने इम्कानात होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आपके सामने इम्कान की खिड़की खुली होती है, आप मुस्बत होते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप कोई ना कोई रास्ता ले लेते हैं, आपको यकीन होता है कि सब दरवाजे बंद नहीं होंगे, कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा। और रेहान साहब बिलखसूस हमारी जो यूथ है और जो टेक्नोलॉजी वाली आज के ज़माने की यूथ है, ये जो जी जनरेशन है, इसके लिए बड़े कमाल के आइडियाज़ इनके पास हैं। मेरी आज की सारी गुफ्तगू जो है वो यूथ के साथ भी है, वालिदैन के साथ भी है, टीचर्स के साथ भी है, उन सब लोगों के साथ बातचीत है जो कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बदले और वो खुशहाल भी हो सकें और कंट्रीब्यूट भी कर सकें। रेहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके साथ हमें बैठने का मौका मिल गया। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे यहाँ ये सवाल पूछा जाता है हम सब से कि यार आप खुद तो बातें कर रहे हैं, आपने इससे क्या गेन किया? ये जो बातें कर रहे हैं, यानी वो नसीहत, वो एडवाइस, वो काम जो कासिम अली शाह कर रहा है, क्या इससे कोई कासिम अली शाह को भी फ़ायदा हुआ है? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं, आप प्रीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप बता रहे थे कि आपने कई बार कोशिश की पाकिस्तान से बाहर सेटल होने की, लेकिन एक बिलीवर के तौर पे ईमान है कि अल्लाह ने जहाँ पर रोका हुआ है और कोई ना कोई उस पर मसलियत है। पाकिस्तान में आप रहते हुए जो कुछ कर रहे हैं, इससे सबसे पहले आपको जो सक्सेस मिली, जो आपकी अचीवमेंट है, वो क्या है? शुक्रिया कासिम भाई, टाइम देने के लिए, बुलाने के लिए। मैं समझता हूँ कि जो भी आप इंसान काम करता है वो अपने लिए ही करता है। बातें तो ये करता है कि जी मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अपनी जन्नत के लिए और अपनी दुनिया के लिए करता है ना। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो मैं तो इसीलिए करता हूँ कि भाई मेरी आखिरत भी अच्छी हो, मेरी दुनिया भी अच्छी हो। अल्लाह ताला ने एक अच्छे घर में पैदा कर दिया था जहाँ पे दुनिया की इतनी फ़िक्र नहीं करनी पड़ी। तो वालदा ने डोज लगा लगा के ये समझाया था कि सारे बराबर हैं, तो जो अपने लिए अच्छा समझो वो अपने भाई के लिए भी अच्छा समझो। तो हमेशा से अगर मुझे खुदा ना खास्ता कोई नई चीज़ पता चल जाए तो मैं बीमार हो जाता हूँ, जब तक कि मैं सारी दुनिया को बता ना दूँ कि यार इसका फ़ायदा उठा लो। तो मेरी ये बीमारी है, उस बीमारी का इलाज है। मुझे जब सोशल मीडिया नहीं मिला था तो मैं ईमेल पे लोगों को तंग करता था, उससे पहले फैक्स पे तंग करता था कि यार खुदा के वास्ते नई चीज़ है, ये चला लो, तुम्हें फ़ायदा ही होगा। वक्त गुज़रता गया तो मैं खामोश तबा इंसान था। वक्त गुज़रता गया तो जब गोल बन गया, यानी हमारे एक दोस्त हैं पीटर डेमेंटिस, वो कहते हैं एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस अपनी ज़िंदगी का होना चाहिए। इतना बड़ा पर्पस हो कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ जाए। वाह, मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस, नॉट जैसे वो कहते हैं ना, आपने सुना है और दस दफ़ा बोला भी होगा कि आपके दोस्त यार आप पे हंसें, इतना बड़ा गोल बनाओ।
तो उसको उसने एक MTP का नाम दे दिया कि आपका MTP आप सेट कर लें और कम से कम 100 मिलियन ज़िंदगी पे वो इम्पैक्ट होना चाहिए। अच्छा। तो जब मैंने अपने साथ ये फ़ैसला लगाया कि यार मैंने दुनिया से गुर्बत का ख़ात्मा करना है, तो इतना बड़ा है कि पहले तो 3 साल तक मेरे अंदर ही हिम्मत नहीं थी कि मैंने इस जुमले को मुंह से भी निकालना, यार ये मैं पिद्दी का शोरबा क्या काम करेगा। सो उस गोल को हासिल करने की वजह, बनाने की वजह से मुझे अपने आप को बदलना पड़ा। मुझे अपने ज़बान, लिबास, कैमरा, शाइनेस सब निकाल के बाहर फेंकनी पड़ी। मुझे कोई वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है। मैं सुस्त इंसान हूँ, रिपीटिशन से घबराता हूँ। तो मैं 18 साल की उम्र से वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने 32 साल हो गए मुझे वीडियोस बनाते हुए। तो इसलिए कि मैं सुस्त हूँ, मैं कहता यार ये दोबारा देख लेना, मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता। तो इसीलिए मैं इंटरनेट पे कंटेंट भी डालता हूँ, हर चीज़ रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, यार वीडियो देख लेना। देखते नहीं हैं वो दूसरी बात है, लेकिन मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने क्योंकि मैंने जल्दी करना शुरू कर दिया था तो थोड़ा सा मकाम भी मिल गया कि यार लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं। फाइनेंशियल इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। अच्छा। यानी ज़ाती तौर पे भी मैं समझता हूँ कि हर चीज़ ग्लास आधा खाली है भरा आपकी मर्ज़ी है कि दिन है या रात है, आपकी चॉइस से देख लें कैसी। तो मुझे अपने आप को जानने का पता चला। मुझे पता नहीं था मैं कौन हूँ। मुझे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, हकीर सी एक मखलूक हूँ जो कि थोड़ा सा जल्दी पैदा हो गया दूसरों से उस IT के दौर में, जिसका मैंने बताना शुरू कर दिया। और बस मैं ये हूँ और कोई ख़ास काम नहीं किया। ये मैं सवाल समझ लीजिए मेरा भी सवाल है और बेशुमार जो लोग फॉलो कर रहे हैं आपको, मुझे उनका भी सवाल है कि सम टाइम आप कुछ कर रहे होते हैं, पोस्ट करते हैं या कुछ कहते हैं, लोग मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं या उनको समझ नहीं आती। ये जो तनकीद का सामना करना पड़ता है, मैंने आपको एक अरसे से मैं फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक पे, और फेसबुक को जितना पर्पज़ के साथ आप इस्तेमाल करें शायद मेरे पूरी फ्रेंड लिस्ट में कोई भी नहीं, सच्ची बात। आप इसे कैसे टॉलरेट कैसे करते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है कि वो आपके अंदर ऐसा क्या चलता है कि आपको लगता है फ़र्क ही नहीं पड़ा, आप फिर अगले दिन काम कर रहे होते हैं और डटे रहते हैं, लगे रहते हैं, और लोग ऐसी ऐसी अजब बातें कह रहे होते हैं, क्या करते हैं ऐसा? कासिम में मैं 5 मुल्कों में रहा हूँ एज ए रेजिडेंट। अच्छा। 7 मुल्कों में मैंने अपना कंपनी रजिस्टर कराई है और 84 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। तो जब आप थोड़ा सा दुनिया देख लेते हैं तो आपको पता चलता है सारे ऐसे हैं। यानी हम कोई ख़ास मखलूक नहीं है कि हम कोई ज़्यादा हों। फिर जब मेरे बच्चे हुए मैंने देखा कि यार ये बच्चे समझते नहीं हैं, ये तो रोते हैं, इनका काम तो रोना है। वो आते हैं चोई चीची पापा करते हैं, तो आपको उनको टॉफ़ी देनी होती है, तो आप उनको टॉफ़ी दे दें, वो चुप कर जाते हैं। जब वो ठंडे हो जाते हैं फिर आप बैठते हैं बाद में कि पूछते हैं हाँ बताओ क्या हुआ था। तो हम ट्रेंड किए गए हैं पिछले 40 साल में मीडिया पे नेगेटिव बातें सुनने में। यानी पूरे पाकिस्तान में लगता है इंसानियत में कोई इंसान अच्छा पैदा ही नहीं हुआ है, जब तक वो मर नहीं जाता वो अच्छा ही नहीं होता। तो अगर मेरा दिमाग को कॉन्स्टेंटली ये बताया जा रहा है कि ये जो कलर है ये ख़राब है, तो मुझे इस कलर से नफ़रत हो जाएगी, चाहे मुझे नहीं मालूम कि ये कलर ख़राब है या सही है, मैंने तो सुना है। इसी तरह से अगर मैंने सुना है कि सुबह शाम की बिरयानी कोई अच्छी चीज़ होती है, तो मेरी डिज़ायर ही बिरयानी की है। टॉम यम कुंग तो मैं नहीं मांगूंगा कि टॉम यम कुंग ला दो मुझे। तो मेरी ट्रेनिंग हुई है, एक ख़ास नस्ल तैयार की गई है इस मुल्क में जो कि एक जाहिल है, अनअवेयर है, इग्नोरेंट है। अमेरिका में 95% लोगों के पास भी पासपोर्ट नहीं, अमेरिका में भी नहीं, छोड़े पाकिस्तान को। तो अमेरिकन, एक आम टिपिकल अमेरिकन के हिसाब से मेक्सिको के बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है। इसी तरह एक पाकिस्तानी, जो एक आम पाकिस्तानी है, अगर लाहौर का है तो मेरे ख़्याल में मुल्तान के बाद पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है। सिंध का है तो शायद उसका हैदराबाद के बाद, कराची का है तो हैदराबाद के बाद पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान का है तो इस्लामाबाद के बाद ख़त्म हो जाता है। सबका लिमिटेड परसेप्शन होता है और उस परसेप्शन की बेसिस पे हम जजमेंट पास करते हैं। आपने शायद सुना हो कि 1975-80s तक गिलगित बल्तिस्तान में कोई गाड़ी भी नहीं होती थी, खाना भी नहीं होता था, बेचारे भूखे मरते थे, बहुत चैलेंज था। तो मैंने पिछले साल ज़रा ज़्यादा कैंपेन चलाई, 1 लाख रुपये महीना सबको कमाना चाहिए इंटरनेट से। तो गिलगित बल्तिस्तान ने, एक साथी ने मुझे, फेसबुक तो आ गया, इंटरनेट आ गया, तो अब ये ताकत तो आ गई बोलने की, लेकिन कैसे बोलना है ये तो नहीं सिखाया किसी ने। तो बाकायदा मुझे एक साथी प्यारे भाई ने मैसेज किया कि अल्लाह करे कि आप जहन्नम की गहरी तरीन खाई में जाके आपको अजाब मिले,
आप लोगों को झूठ बोलते हैं कि 1 लाख रुपए भी कोई मोबाइल से इंटरनेट से कमा सकता है, ये उसका कसूर तो नहीं है ना। ये उसका क्या कसूर है उसका? उसको क्या मालूम कि ये हो सकता है? उसने दुनिया की कोई नहीं देखी। तो मैं एक मासूम छोटे बच्चा 1-2 साल का रोता हुआ मेरे पास आ रहा है तो मैं उसको मारूं पीटूं क्या करूं? मासूम है। तो मासूम आदमी को आदमी क्या कह सकता है? ठीक है जी। और फिर मैंने आप उस दिन बता रहे थे कि आपके साथ काफ़ी लोग काफ़ी बुराइयां कर रहे हैं। मैंने कहा सर इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं, सुन्नत नबवी में अभी दांत भी तोड़ाना बाकी हैं और जूते भी लहू लहान करना बाकी। तो जब मौजूद है एग्जाम्पल, रोल मॉडल कह रहा है कि जी ये भी हो सकता है और फिर भी बददुआ नहीं करनी, तो हम किस खेत की मोल? अल्लाह। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इसके बिल्कुल यानी एक ये कह लीजिए स्ट्रेटजी है जिसको आप अपनाते हैं। मैंने सीखा, कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के क्राइसिस में ये लर्न किया कि टॉलरेट करना है, बर्दाश्त करना। कुछ ऐसे नए आने वाले जूनियर्स हैं हमारे, कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे जो इसी दुनिया में, जिस दुनिया में आप मैं हम सब मौजूद हैं, सोशल मीडिया की दुनिया, इसमें आते हैं और वो एक कमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी ऐसे वाक़यात मिलते हैं रेहान भाई जिसमें किसी ने सुसाइड कर ली, किसी के ख़िलाफ़ कोई कंपेन चली है, किसी ने झूठ बोला है, किसी ने कुछ नेगेटिव पोस्ट कर दिया और उस साहब ने खुदकुशी कर दी। हम दोनों यहाँ बैठे जिनको इस वक्त दुनिया सुन रही है, हम कोई ऐसी क्या बातचीत करें कि उसका वो जो टॉलरेट करने का, दरगुजर करने का एक थिएटर है, एक जो कह लीजिए लेवल है, थोड़ा सा बढ़ सके। क्या सोचें? एक तो इग्नोर करना हो गया जी कि लोगों को पता ही नहीं है, वो जिस परसेप्शन की बुनियाद पे जजमेंट पास कर रहे हैं वो परसेप्शन ही गलत है। वो क्या ऐसा करे कि हम उसे यकीन दिला सकें कि अब ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके बगैर नहीं आप रह सकते। काशिम भाई, 150 साल पहले तक इंसान अपनी ज़िंदगी में 100 लोगों से मिलता था। ये मैंने एक सर कैन रॉबिन्सन बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी किताब में उनसे पढ़ा। कहते हैं जी क्योंकि वो 150 से 150 लोगों से मिलता था तो उसी मोहल्ले में शादी होती थी, उसी गांव में की लड़की शादी होकर आती थी, उसी गांव में सब कुछ होता, सब कुछ वहीं होता था। 99% लोग ऐसे ही रहते थे। तो भाई किसी को अगर बहुत ज़्यादा खुदकुशी का शौक़ आ रहा है तो पासपोर्ट कटा के नेपाल चले जाए 1 महीने के लिए, खुदकुशी ना करे, जाके देखे तो सही कि वहाँ जाके आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ना आपकी ज़बान आपको कोई जानता होगा ना पहचानता होगा, आप चिल हो जाएंगे, दिमाग नॉर्मल हो जाएगा कि अच्छा मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। मैं नास डेली के इवेंट में गया, समिट में दुबई में, आप भी और मैं भी इधर कहीं भी चले जाए ना तो हमारी कोई ना कोई भाई ज़रूर आ जाता है, भाईजान एक सेल्फी देते हैं और वो लगता है कि वो मैंने उसको उधार वापस करना है, इस तरह से वो मांगने आते हैं ना। ठीक है। अच्छा, मैं नास दिल्ली में गया तो वहाँ पे 2500 लोग थे। कासिम भाई 3 लोग नहीं जानते थे, और दुबई की बात है, ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है। सही जी। तो आपको अपनी आटे दाल का भाव पता चल जाता है कि आप हैं क्या, आप कुछ भी नहीं हैं। हम अपने कुएं में ना रहते ज़्यादा हैं तो हमें लगता है कि मैं ही बादशाह हूँ। तो हम ईगो है, ये ईगो है ना, ये लर्निंग है। एक किताब है 7.5 माइंड्स, लीजा फ्रीडमैन एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उसने लिखी है 20 साल लगा के कि दिमाग कैसे काम करता है। उसमें वो बताती है कि दिमाग का सोल पर्पस ये कि आप कुछ नया ना करें, कुछ नया ना करें। उसका प्राइमरी, जो बड़े उम्र का आदमी है, उसके प्राइमरी गोल ये, क्योंकि जब आप नया करते हैं तो न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और एनर्जी कंज्यूम होती है, और वो एनर्जी बचाना प्राइमरी गोल है दिमाग का। एनर्जी कंज्यूम नहीं होनी चाहिए, एनर्जी बचा के रखो, जाके बूढ़े हो सको या ज़िंदगी पूरी कर सको। तो हम अगर इसको बायोलॉजी समझना शुरू कर दें तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि यार ये बच्चा है, छोड़ दो यार, माफ़ कर दो। एक खटमल है, उसको काटा है, अब खटमल से दुश्मनी करना कोई अक्ल की तो निशानी नहीं है। वो खटमल है बेचारा, उसको छोड़ दें, माफ़ कर दें, ठीक है काट लिया उसने, अब क्या करें। सो दरगुजर के अलावा कोई चारा है नहीं। अब क्या करें, अपने कुएं से बाहर आ जाएं, शहर छोड़ते हैं, शहर बदली कर लें, थोड़े दिन आराम के लिए चले जाएं। जो हमेशा से बताया गया, डॉक्टर कहते थे मरी चले जाओ भाई, माइग्रेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, हवा बदली के लिए चले जाएं। हवा बदली करें तो आपको पता चलेगा और भी हवाएं होती हैं दुनिया में, और खाली आप ही दुनिया के बादशाह नहीं हैं। उसी कॉन्फ्रेंस में नास में एक दोस्त है हमारे, इजिप्शियन है, वो इजिप्ट के मोस्ट मशहूर कॉमेडियन है। तो जब सैसी की गवर्नमेंट या किसी की आई तो उनके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हुआ और वो बेचारे को मुल्क छोड़ के अमेरिका जाना पड़ा। वो खुद भी ये बता रहा था कि किसी तरह से हम क्या करें, अगर मेरे पास
25,000 कमेंट हैं एक पोस्ट पे, 25,000 कमेंट हैं एक पोस्ट पे। तो आखिर में हैरी 512 ने लिखा ना तुम्हारी ऐसी की तैसी, बस उसी के ऊपर नज़र जाती है। तो जो अच्छे 25,000 कमेंट उस पर नज़र ही नहीं जाती। तो ये दिमाग का काम है, उसमें एक दिमाग में पुर्जा लगा, उसका नाम है एमिगडाला। उसका काम है कि एम्पलीफाई करके दिखाता है नेगेटिव चीज़ को कि यार ये जड़ा है ना वो बड़ा बंदा गड़बड़ है। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि हमें एक पुर्जा जो पहले हमें ज़रूरत थी, क्योंकि एम्पलीफाई करने की ज़रूरत थी। बाथरूम जाते हुए किसी बच्चों ने काट लिया, बाथरूम ही नहीं थे, आपको बाहर जाना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन इंसान की बायोलॉजी तो ओवरनाइट नहीं चेंज हो सकती ना। वो इस सोशल मीडिया को समझें। मेरी बेटी एक बहुत अच्छा, आपने क्या, मैं इस पर एक आखिरी बात कहूँगा कि 4 साल पुरानी बात है। मेरी बेटी आई रोते हुए, अमेरिका में हम थे, कि अब्बू मेरी किसी ने ना ये मैसेज किया है कि मैं तुम्हारी नंगी फ़ोटोएँ लगा दूँगा अगर तुमने मेरे साथ ये नहीं किया। मैंने कहा तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ है? कहती नहीं। मैंने कहा परेशान क्यों हो रही हो? यानी एक आम बाप, आजकल का बाप के तो हवा ख़राब हो जाएगी कि बेटी के जुमला कैसे बोल दिया। तो अब ये हर बेटे के साथ होने वाला है। AI साहिबा ने आके सबके कपड़े उतार देने हैं, किसी की भी फ़ोटो दे दें, आपकी वो पूरी वीडियो बना के डाल देगा। अगले 1 साल में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि किसी की फ़ोटो लगी होगी, कोई औरत होगी, सब कुछ हो रहा होगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अब इसके लिए तैयार हो कि हम एक समंदर में एंटर हो रहे हैं। पहले हम कुएं के मेंढक थे, फिर दरिया के मेंढक हो गए, अब समंदर के मेंढक हो गए। अब समंदर में मेंढक वैसे ज़रा मुश्किल से सर्वाइव करता है, तो आपको मछली बनना पड़ेगा, एवोल्यूशन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि नहीं गुजरेंगे तो ये जो AI की दुनिया है ये बिल्कुल ही अलग ही किस्म की कोई नई चीज़ आ रही है जो हमने कभी नहीं देखी है। कि आप हदीस लिखते हैं, आप कॉपी पेस्ट ChatGPT में मारते हैं और टक 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 ये तो हदीस ही सही नहीं है, तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अबे यार ये क्या हुआ? सारी ज़िंदगी चीन जा रहे थे, पता चला चीन की हदीस ही गलत थी। सारी दुनिया ज़िंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी सुना रहे थे कि वो कूड़ा डालती थी औरत, पता चला कहानी गलत है। बिल्कुल ठीक। ये कहाँ से हो गया? यानी इतने जल्दी मुफ्ती को भी परेशान। सारी दुनिया ने एवोल्यूशन से गुजरना है। जो कुछ हमने पिछले 25 साल में किया है वो अगले 3 साल में होगा। 100 साल में का काम 10 में हुआ था, अब 10 का काम 1.5-2 साल में हो जाना है। ये एक बहुत ही मुश्किल फ़र्क ज़माना आ रहा है। सही। अगर तैयारी नहीं करेंगे और परेशान होंगे और ज़्यादा खुदकुशियाँ होंगी। सही। अच्छा, अब एक इसमें ना बड़ा अहम नुक्ता बनता है जो आपने बात की कि 85 कंट्रीज़ आपने देखे। आप समझते हैं कि दुनिया देखने से भी टॉलरेंस बढ़ती है? सब हम जैसे नहीं होने चाहिए ना। ये कहीं ना कहीं जो 2 ख्वाहिशें हैं ना, आप रेहान साहब क्या समझते हैं? हमारी बढ़ने की पूरी कौम 25 करोड़ 24 करोड़ का ये गोल है। 2 काम, दूसरे को समझाना है जो मुझे समझ आ गया, या जैसा मैं सोच रहा हूँ ये वैसा सोचे, और दूसरा हम चाहते हैं कि ये बदल जाए, किसी में बदलाव हम लाना चाहते हैं। दूसरे को तब्दील करना है, दूसरे को समझाना है, दूसरे को बिल्कुल एक्यूरेट ठीक करना है। ये ख्वाहिशें दोनों ठीक हैं, गलत हैं? और इतनी दुनिया देखने के बाद क्या ये समझ आ जाता है कि यार ये दुनिया वैरायटी है, इसमें 7-8 अरब लोग हैं और सब मुख्तलिफ हैं, इन सबको जीने का हक है, इनसे नफरत नहीं की जा सकती। एक लफ्ज़ आप बार बार यूज़ कर रहे हैं उसका, वो है टॉलरेट करना। तो मैं हर महीने अपने फेसबुक पे स्टेटस लगाया करता था कि यार मुझे 5 अपने टॉलरेंट दोस्तों से मिला दो, जाके मेरे पास दोस्तों की, आपको भी ख्वाहिश अच्छे लोगों से मिलेंगी, मुझे भी ख्वाहिश अच्छे लोगों से, तो वो 5 लोग तो अच्छे मिल जाए ना, और टॉलरेंट वाले। मैं अमेरिका में था, मेरा एक दोस्त है, वो हिंदू है, उसकी बीवी यहूदी है, उसके घर में मैं ठहरा हुआ था। उसने कहा रेहान आपने आज एक स्टेटस लगाया है कि आपको टॉलरेट दोस्त चाहिए। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं आपको टॉलरेट दोस्त क्यों चाहिए जो टॉलरेंस करते हो? मैंने कहा जाके वो मेरी बात को सुन सकें। अच्छा, तो अगर वो सुनते रहेंगे तो एक दिन फट नहीं जाएंगे? अच्छा। तो मैंने क्या सोचा नहीं था कभी इस तरह ना, एंगल उसने बिल्कुल अलग कि यार अगर आप टॉलरेट करते जाएंगे कब तक करेंगे? आप ले रहे हैं ना उसको। मैंने कहा फिर क्या करें? कहते हैं आप ऐसे दोस्त ढूंढने जो एक्सेप्टिंग हो। ठीक, सही। मैंने कहा इसका क्या? कहता है बस वो एक्सेप्ट कर लें कि आप ऐसे हैं और ऐसे हैं, आपको ना इधर उधर करने की ज़रूरत ही नहीं, आप ऐसे हैं। तो इस पे मुझे उसने एक वाक़या सुनाया कि बुद्धा के पास एक साहब आए, उसका नाम था उंगली मार। वो बहुत मशहूर कहानी है कि जी उंगली मार जो था वो उसने उंगलियां काट के गले में टांगी हुई थी 1000 जिनको कत्ल करता था।
तो वो लेके आया और बुद्धा के साथ मारने आया और उसने बहुत गालियाँ वालियाँ दी कि वो गुस्सा खा जाए किसी तरह। तो वो मुस्कुराते रहे बुद्धा साहब और वो गालियाँ देते रहे। कहते यार अजीब आदमी हो, मैं तुम्हें गालियाँ दे रहा हूँ, तुम्हें असर ही नहीं होता। कहते हैं तुम देते रहो, मैं ले ही नहीं रहा हूँ। ठीक है। तो गुस्सा नहीं खाया। हाँ, ये जो टॉलरेट का लफ्ज़ है ना, ये शायद हमें एक्सचेंज करना है। मेरे अंदर तो फ़र्क पड़ा जब से मैंने ये कहा, अच्छा हाँ बात तो सही है, टॉलरेट नहीं करना है, अब एक्सेप्ट करना है कि यार ये काला है तो काला है, पीला है तो पीला है, नीला सही। फ़र्क है, आप इसको एक्सेप्ट कर लें कि अल्लाह ने ही बनाया है, आपका कज़न है, आदम की औलाद है, तो आप अपने कज़न को एक्सेप्ट कर लें, जैसा भी लंगड़ा है, लूला है, काड़ा है, बहरा है, ये आपका कज़न है। अब आप अगर उसकी मदद करना चाहते हैं तो एक अगेन बहुत प्यारी टेड टॉक है कि अगर किसी की मदद करनी है तो उसको सुनाने के बजाय उसकी बातें सुनना शुरू कर दो। वाह। अगर आप किसी को भाषण देने बैठेंगे तो वो नहीं ठीक होगा, आप उसकी बात तो सुने कि वो क्या चाहता है। सही। तो हम वो साहब जो थे वो अफ्रीका गए, वहाँ पे खाने का मसला था, वो टमाटर ले गए, टमाटर हो गए। जब 9 महीने गुजर गए तो वो एक हिप्पोपोटामस आया, पूरा काफिला सारा टमाटर खा के चला गया। उसने पूछा कि आपने क्यों उगाए टमाटर, जब यहाँ से क्या आपने पूछा ही नहीं कभी, आपने कहा टमाटर लगा दो, मैं टमाटर लगा दूँ। ठीक, तो ऐसी मदद ना करें जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूछ लें तो शायद हम किसी को बदलने के बजाय, वो रूमी का क्या खूबसूरत सा कॉल है कि पहले मैं बड़ा अक्लमंद था, सारी दुनिया बदलने की कोशिश करता था, थोड़ी सी दानाई आ गई तो अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दिया। तो हमें सबको तो बदलने से कोई सिखाया नहीं है, तो जो सिखाया वही करें ना। हमें उर्दू आती, पश्तो तो नहीं आती, जापानीज़ नहीं आती, तो हम वही ज़बान बोल रहे हैं, वही तरीका अख्तियार कर रहे हैं। और आपकी बड़ाई है, आप सिखा रहे लोगों को कि यार कैसे बदली करें, सोच का ज़ाविया ही तो चेंज करना है। बिल्कुल ठीक। रेहान भाई, एक हमारा जो सुनने वाले हैं उनको हमने सिखाया ऐसा कबूल कर लें, टॉलरेट कर दें, दरगुजर करें, उसके बगैर गुजारा नहीं, एक्सेप्ट कर लें। दूसरी तरफ अगर आए, जो झूठ को इतनी बार बोलते हैं कि वो सच लगने लग पड़ता है, ये एक पूरी फोर्स तैयार हो गई है सर। ओवरऑल सोसाइटी की बात करूँ, इसको पॉलिटिकल मैं नहीं चाहूँगा कोई समझे, हम ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहे हैं जिसमें सुनी सुनाई बात को आगे मुंतकिल करना, हालांकि हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि आपने बात सुनी आगे मुंतकिल कर दी। इनको क्या आप कहना चाहेंगे कि ये इसके अलावा काम ही कोई नहीं है? इनको कैसे एजुकेट किया जा सकता है कि खुदा के बंदो वाकई अपना एक्सपोजर बढ़ाओ, किसी झूठ पे यकीन ना करो, आगे मुंतकिल ना करो? एक तरीका है ChatGPT, दूसरा तरीका है perplexity.ai, तीसरी है Annie.ai। ये डाल लें, झूठ से जान छूट जाएगी। ये जो इतनी मैं मेहनत करता हूँ IT की, उसकी बड़ी वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हम एक गिलास में रहने वाले हैं, थोड़े दिन में हर चीज़ नज़र आ रही होगी, झूठ चलेगा ही नहीं कहीं, ये ख़त्म होने वाला। IT ने हमारे झूठ की ऐसी की तैसी करनी, क्वांटिटी कम होती जाएगी, अभी भी आप देख लें कम होती जा रही है। जैसे जैसे और IT बढ़ेगी वैसे वैसे हमें झूठ ख़त्म होना पड़ेगा। सोसाइटी स्वीडन, नॉर्वे में आपके टैक्स, आपकी ओनरशिप कोई भी पब्लिकली देख सकते हैं कितने पैसे हैं। यहाँ तो डर लगता है बंदा उठा के ले जाएगा, लेकिन वहाँ पब्लिकली अवेलेबल। तो जब ऐसे टूल्स अवेलेबल होते हैं, आज से नहीं है, 200 साल से उन्होंने इंटरनेट पे वो पब्लिकली रिकॉर्ड है, आप जाके चेक कर लें कि जी कासिम भाई की क्या एसेट्स हैं, बैंक में कितने पैसे हैं। झूठ नहीं बोल सकते कासिम भाई, तो अब कासिम भाई झूठ बोल ही नहीं सकते, तो फंस गए। बिल्कुल ठीक। तो अब सच ही बोलना पड़ेगा। तो अब हमारी सोसाइटी को ना ChatGPT का टूल सही तरह चलाना आता है, ना परप्लेक्सिटी का पता है। परप्लेक्स, कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए किसी ने AI बनाई परप्लेक्सिटी, कि कन्फ्यूजन कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। वो रेफरेंस के साथ बताती है, ये गलत है, ये झूठा है, ये गलत है, ये सही है, ये सही, 1 सेकंड में ठक करके आप बताती है। आप कुछ डाल दें, सही भाई ये दूध का दूध, पानी का पानी। और जैसे ये तो अभी 1 साल नहीं हुआ ये LLMs को आए हुए, और पता नहीं 1-2 साल गुजरेंगे तो क्या होगा। अनबिलीवेबल क्वालिटी फिल्में बनेंगी, ड्रामे, AI ने तो तबाही मचा देनी है, बहुत मज़ा आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं ये हमारे सुनने वालों के लिए, क्या मौके हैं? एक तरफ सब रोना रो रहे हैं कि नौकरी नहीं है, कमाया नहीं जा सकता। आपके पास जब भी बैठते हैं, और बिलखसूस कोई भी ऐसा शख्स जो IT प्रोफेशनल है, इन सब चीज़ों को जानता है, वो कहता है कि जी ये मुमकिन है कि हम इस मुल्क की तकदीर बदल सकें। हम अर्जेंट क्या कर सकते हैं? हम अर्जेंट नहीं तो कोई लॉन्ग टर्म प्लान बना ले 5 साल का, पूरी कौम, उसमें फ़र्द वाहिद क्या कर सकता है, और यूथ क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कासिम भाई, हम एक स्कैरसिटी दिमाग से
एक अबंडेंस के ज़माने में एंटर हो रहे हैं। हम एक ऐसे ज़माने में रहते थे जब हम फार्मिंग में थे, 99% दुनिया के लोग फार्मिंग करते थे, 1 एकड़ या 4 एकड़ की जगह थी, उसी से एक 12 महीने में ही चीज़ उगाई जा सकती थी। ये नहीं हो सकता था कि वो 4000 एकड़ हो जाए। ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन हम एक ऐसे टाइम में एंटर हो गए हैं कि अब मैं रेजिडेंट उस 4 एकड़ पे या 1 एकड़ पे या 200 गज पे नहीं हूँ, बल्कि मैं इंटरनेट पे रहता हूँ। पहले तो यहाँ पे ट्यूनिंग अपनी चेंज करेगी कि मैं सिटीज़न ऑफ द प्लानट हूँ, मैं सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान सिर्फ अब नहीं हूँ। जैसे ही आप इसको अज्यूम कर लेंगे कि अब आपकी मार्केट जो है वो पाकिस्तान के या आपके मोहल्ले के या आपके गांव के माजे साजे नहीं है, बल्कि 8 बिलियन दुनिया के लोग हैं, आपका गेम प्लान चेंज हो जाएगा। ठीक है। आज आप उर्दू में बात कर रहे हैं, कल आप अंग्रेज़ी में बात करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी ऑडियंस बढ़ के ठक करके 10x 100x हो सकती है, क्योंकि मवाद तो मौजूद है आपके पास, ज़बान भी आती है आपके पास, इंटरनेट भी वही है आपके पास, सिर्फ आप नहीं बदल रहे कि यार मैंने नहीं अंग्रेज़ी में बोलना भाई, या मेरी पास जो है ना ये प्रॉब्लम। तो आप क्यों माजे साजे को समझाना चाहते हैं? आप पूरी दुनिया आपका बाज़ार, जैसे ही आप बाज़ार बदली करेंगे, आप एक ठिया लगा के बैठे हुए, आपको मैं एक लाहौर के बड़े मॉल में दुकान दिला दूँ तो आपकी सेल ने 10x 100x हो ही जाना। प्रोडक्ट अच्छी है तो प्रोडक्ट को अच्छा कर लें। ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। अगर 0.01% भी पाकिस्तान के लोग ख़राब हो तो रोज़ के 1 लाख बम फटने चाहिए। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से लगा दें तो इतने बम रोज़ फटने चाहिए। इतने तो नहीं, इतने लोग तो ख़राब नहीं हैं। तो अगर 0.01% भी ख़राब नहीं है तो लोग तो अच्छे हैं। उन लोगों को अपने आप को समझाना बताना नहीं आता। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ने, कंप्यूटर आया, अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी, आम नहीं किया। इंटरनेट आया, अपॉर्चुनिटी आम नहीं करी। स्मार्टफोन आया, अपॉर्चुनिटी आम नहीं करी, सस्ता नहीं करा। आज AI आई है, जिसके बाद हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑब्सोलीट हो चुका है। सारा जहां का इल्म आपके हाथ में है, विद रेफरेंसेस आप देख सकते हैं कि कौन सी इजादात हुई थी। तो हमें अगर एक काम ऐसे लोगों को सिखाना है तो खुदा के वास्ते लोगों को गूगल स्किप हो गया, गूगल के बाद आप ChatGPT और परप्लेक्सिटी सिखा दें। उससे क्या होगा कि आपका एक आम माजा साजा जो 4 एकड़ का मालिक है वो ट्यूलिप उगा सकता है, बजाय इसके कि वो वीट उगा रहा है। जैसे ट्यूलिप उगाएगा उसकी आमदनी 100x हो जाएगी। ठीक है। मैं ये नहीं कहता, लोग समझते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि सब इंटरनेट के ऊपर कमाएंगे। नहीं, इंटरनेट पे नहीं कमाना है, आपने इल्म से अपने आप को अपग्रेड करना है। लेकिन उसको यही नहीं पता कि मैं अर्तगुल गाजी के अलावा भी यूट्यूब पे कुछ कर सकता हूँ, तो किसी को तो बताना पड़ेगा ना। तो वी हैव टू टेल देम एज टीचर्स, वी हैव टू टेल देम एज बिजनेसमैन। जोंग, टेलीनॉर, जो टेलकोज हैं, इनको बताना चाहिए कि भाईजान आप 1800 रुपये देते हैं, उसकी जगह आप 3000 रुपये का अनलिमिटेड पैकेज मुझसे लें और आप फ्रीलांसिंग में आ जाएं। तो अब जोंग को फ़ायदा होगा, टेलीनॉर को फ़ायदा होगा कि लोग इंटरनेट पे आएँ, फ़ायदा उठाएं, तो लोगों को भी फ़ायदा है, उनको भी फ़ायदा है। तो वी हैव टू फाइंड विन विन सिचुएशंस फॉर ऑल पार्टी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। अगर ये जैसे हमने स्कूल में अपने साथी में इंट्रोड्यूस कर दिया कि 50,000 रुपये बच्चा कमाएगा, हम उसको क्लास के अंदर सिखाएं ना। जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है मुल्क में तो इमरजेंसी लगा के, जैसे कोरिया ने कहा हम आर्ट्स नहीं पढ़ाएंगे 10 साल, इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, तो हम भी कह दें कि यार हमने अगले 2-3 साल जो है ना बच्चों को पैसे बनाना सिखाना है। ये मजबूरी है हमारी, जाके हम अपने आप को चेंज कर सकें। रह गया इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल को भी ये चाहिए कि वो अपने आप को अपग्रेड करे, सारी दुनिया को बदलने के बजाय अपने आप को बेहतर करने का फ़ायदा उठाए, मोबाइल से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से आमदनी बढ़ाने की कोशिश करे। और क्यों खामख़ा गरीब है? इस मुल्क को अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। दुनिया के 10 बड़े पहाड़ भी ये नाम ही नहीं मालूम, इसलिए कि हम मार्केटिंग में भी कमज़ोर हैं, रिसर्च में कमज़ोर हैं। अब जिसने ChatGPT, OpenAI बनाया, वो कहता है कि मैंने इंटेलिजेंस की कॉस्ट को नियर टू ज़ीरो कर दिया है। वो इंटेलिजेंस जिसके लिए आपको 20-20 साल लगा के मास्टर PhD करना पड़ता था, उसकी कॉस्ट मैंने नियर टू ज़ीरो कर दी। अब आप जाएँ पूछ लें, आप कहें स्टीव जॉब बन जाओ, मेरा ये बिज़नेस है, मैं क्या करूँ। आप कहें जी दुनिया के बेस्ट सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर बन जाओ, वो जो बिलियनर है, और मुझे बताओ कि मैं अपने चैनल को कैसे ग्रो करूं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके बताओ। मेरे पास अकल नहीं है, हाथ हिला लूँगा, मुझे तरीका बता दो, बता देगा जी इस तरह से आप जो है वो बन सकते हैं। बिल्कुल सही। रेहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल मैं अभी छोड़ रहा हूँ, वो आपके साथ अगली नशिस्त में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ChatGPT क्या है, इसको कैसे सीखा जा सकता है। मैं इस पे बात करूँगा जी लास्ट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।